ओम शांति। आज 23 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि देते हुए बहुत सुंदर वरदान दिया है। सर्व संबंधिक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। जो बच्चे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ते हैं उनके लिए याद करना सहज है। जहाँ प्यार है वहाँ याद स्वतः ही रहती है। ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि योग बाप से लगा रहता है तो माया को विदाई देने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें बाप की बधाइयाँ मिलती हैं। चलते फिरते एक बाबा की याद रहे, मेरे सर्व संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। ऐसी आत्माएं ही सहज योगी बन जाती हैं। उन्हें ही परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त होती हैं। आज बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि देही अभिमानी होकर रहो। देही अभिमानी बनने से पुराने जगत से नाता टूट जाएगा, नई जगत से नाता जुट जाएगा। आप बाबा के पास आए हो पुरानी दुनिया से जीते जी मरने के लिए, और ऐसे बच्चे निरंतर सेवा में तत्पर रहते हैं, एक बाबा की याद में रहते हैं। अटेंशन दिलाया बाबा ने। आप बच्चों को किसी के भी भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, बल्कि देही अभिमानी होकर रहना है। जब आप देही अभिमानी होकर रहेंगे तो सहज रूप से आपका बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। अगर देह अभिमान है तो बाबा की याद टिकेगी नहीं, बुद्धि योग टूटता रहेगा। और किसी का स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो, आपको अपना स्वभाव शीतल रखना है और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने, नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग परलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? जो जीते जी मरकर ईश्वरी सेवा पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग सदा बाप से स्वतः ही रहता है। गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि को भूल बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि का रचयिता है उनसे लगाओ। एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता तो माता पिता हाँ बालक तेरे, वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो परलौकिक माता पिता का बनना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है, नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर एक जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी बाप का बनना, जीते जी परलौकिक पिता की गोद में आना। ये बाप है तो फिर माता कैसे? यह है गुप्त राज। बाप इस शरीर को धारण कर इनके द्वारा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा अपना बच्चा बनाते हैं। परंतु कई बच्चे
ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में भी कभी माँ बाप को नहीं भूलते, पर इस माँ बाप को, परलौकी माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई बात है। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस पर भी रहना है। जैसे शिव बाबा को सर्विस का फुरना रहता, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है। वह ये धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। जैसे सन्यासियों को फुरना रहता, हम कोई को अलग काल के सुख से छुड़ाएं, पवित्र बनाएं, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसको वैराग दिलाएं, पवित्र बनाएं। समझते हैं पवित्रता के लिए घर बार छोड़ना है। ये नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़ना है। ये तो बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पति दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर वे अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उनकी भी गाई जाती है। ये संन्यास धर्म ना होता तो भारत और ही कामचिता पर जलकर भस्म हो जाता। आज ये रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन? अब वो रजोगुणी संन्यास कराने वाला कौन और ये सतो प्रधान संन्यास कराने वाला कौन? ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके कितने भी फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे, वह पवित्र ना होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को ना पाती। तो सन्यासियों ने भी ये बहुत अच्छा किया। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास हुआ वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो होता है, ये सेकंड बाय सेकंड, ये फिर कल्प के बाद होगा। ड्रामा में ये सब नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो होता सेकंड बाय सेकंड, वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा चक्कर को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करते हैं। पुरुषार्थ बगैर रह न सके। भल कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सृष्टि नई रची जाती है जब पुरानी को बाप आकर नया बनाते हैं। ये मालूम ना होने के कारण उन्होंने परले दिखा दी, फिर नई सृष्टि दिखा दी। तो बाप आकर इन सब बातों को रोशनी देते हैं, अर्थात ज्ञान देते हैं। फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। जितनी सर्विस है, जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, ऐसे बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखाने। कल पहले माफिक, जिसको इस शिवाय नमा कहते हैं, जो हैं सभी से ऊंचा परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल अर्थात अविनाशी कहा जाता है। वह कब जलती नहीं, मरती नहीं। हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टालियों को भी देखा जाता है। तो बराबर इस झाड़ में
फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन सड़ गया, अर्थात देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। जैसे बनियन झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं। ये कलकत्ता में है बनियन ट्री। शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते, तो ये भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता ही रहता है। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता। हम भी वहाँ के रहने वाले, फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड पार्ट हो जाते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जड़ भूत अवस्था में आते हो, तो पीछे सारा झाड़ा जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। जो सर्विसेबल हैं, उनको होना रहता है कि हम बाबा के मददगार बने, मनुष्यों को फिर से 100 देवता बनाने के लिए। तुम 100 देवता थे, 100 क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने। 84 जन्मों की जन्मपत्री तुम ही बता सकते हो। तो ये बातें बुद्धि में टपकती रहेंगी, तब किसी को समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाप के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए। हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उनका योग बाप के साथ कैसे जुटाएं। मनुष्य देवता बनाने का पुरुषार्थ करें, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए, और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। कोई हमारे से टकराव करता है, ईर्ष्या करता है, तो सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना है। अपने आप से पूछो, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, अपने आप से पूछो। मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, परंतु तरस होना चाहिए। विचारे सभी को बाप से बिछड़े हुए हैं, बाप से विमुख हैं, उनको सत्य मार्ग बताएं। तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाए सन्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। अजमेर में पुष्कर्मी ब्राह्मण होते, वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते। धामा खाना उनका काम नहीं, उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। और शिव बाबा सच्चे सच्चे ब्राह्मण बेहद के बच्चे, उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है, और शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। उनका निवास स्थान परम धाम में है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है, ओ गॉड फादर। तो निराकार की तरफ बुद्धि जाती है। जिन देवताओं की पूजा करते, उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ढेर मूंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। हम पापी हैं, नीच हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? श्री लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बराबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्यों में उठता नहीं। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी उठा होगा कि हम भी ऐसे बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अब तुम जानते हो
हमको ही सो देवता बनना है। राजधानी में भी ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, अंदर आना चाहिए। अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे। तो बाबा कहते, देव दर्पण में अपनी शक्ल देखो, मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवें, परंतु देह अभिमान है पहला दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे, प्यार जुटे। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसी में फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस बाप के साथ कैसे जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ न कोई तीर लगा कर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने हमें बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का पुरुषार्थ भी अच्छा हो। उसमें पहले तो अल्लाह पर समझाना है, पहले शिवाय नमः, 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तब फिर सतयुग हिस्ट्री रिपीट होगी। इसमें ही बहुत मज़ा है। अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। अच्छा, ब्राह्मण कुल भूषण सभी बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी हमें सावधानी देते हैं, पुरुषार्थ करने की, सेवा के लायक बनाते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरा, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज वरदानी दिन सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर हम वरदान सुनेंगे। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ जास होता रहती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहना तो सहज उठते जाते हैं। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। सेवा करते करते सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।